और बात देश में मचे उस हाहाकार की करेंगे जिसकी वजह से कई राज्यों की रफ्तार रुक गई है। सड़क सैलाब में तब्दील हो चुकी है। नदी नालों से पानी निकलकर शहर शहर गांव गांव कोहरा मचा रहा है। कुदरत की इस आसमानी दहाड़ का इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। गुजरात से बिहार, जम्मू से महाराष्ट्र तक मानो सब कुछ पानी पानी हो चुका है। तबाही की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत ने इंडिया पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। डूबा डूबा हिंदुस्तान, बाढ़, बारिश और तूफान। गांव गांव, शहर शहर, पानी का विनाशकारी कहर। अगले 24 घंटे बहुत भारी, 20 राज्यों में अलर्ट जारी। आसमानी आफत की दहाड़, डूबी सड़कें, टूटे पहाड़। कहीं रिहायशी बस्ती में जलासुर ने आतंक मचा रखा है, कहीं गली में खड़ी गाड़ियां सैलाब के साथ बह रही हैं, कहीं पहाड़ी नाले में मलबे की बाढ़ आ गई है, कहीं मोहल्ले के सड़क पर समंदर सा सैलाब बह रहा है, कहीं मॉनसून का पानी दहशत फैला रहा है, कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया है। मॉनसून के रिवर्स गियर ने एक बार फिर जनजीवन बेहाल कर दिया है। एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। देश भर में मॉनसून एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत लगभग 20 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड, असम, पश्चिम पूर्वी राजस्थान, पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल, गोवा, सिक्किम और अंडमान निकोबार में अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां बारिश तबाही बनकर बरस सकती है, जहां का अलर्ट लोगों के लिए आफत बनकर बरस सकता है। क्या गुजरात, क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार और क्या असम? मॉनसून के शुरुआती दौर में ही बारिश के हाई डोज ने हाहाकार मचाया हुआ है। अलग अलग जिलों से लैंडस्लाइड, बाढ़ और बारिश की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है, कई इलाके डूब गए, कहीं सड़कें सैलाब में डूब गईं, कहीं घरों में पानी है, कहीं मुश्किल में जिंदगानी है। बेहिसाब बारिश ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं दरख्ती चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया है, तो कहीं सड़कें तालाब बनी हुई हैं और शहर में सैलाब आ गया है। आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि कहीं इलाके डूब गए हैं, तो कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। आसमानी आफत से अभी राहत भी नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से बेहाल है। सबसे बुरे हाल गुजरात के हैं, यहां कई शहर पानी पानी हो गए हैं। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां पानी का सैलाब ऐसा है कि अगर आदमी इसकी चपेट में आ जाए तो चंद सेकंडों में कई किलोमीटर तक बह जाए। जूनागढ़ दरिया बन गया है। घरों में पानी इस तरह से बह रहा है मानो सैलाब में घर बना हो।
जूनागढ़ में एक ही दिन में 8 इंच बरसात हुई है। यहां नरसिंह तालाब के पानी को रोकने में आसपास के इलाके ही डूब गए। गुजरात के राजकोट में भी मानसून मुसीबत बन गया। 3 टूरिस्ट जो घूमने आए थे, पानी का स्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से फंस गए। उनका बचना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे गांव वालों की मदद से उन्हें मुसीबत से बचाया गया। लगभग पूरे गुजरात में कुछ ऐसा ही माहौल है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का हाहाकार है। वहां से लोगों को निकाल पाना मुश्किल होता जा रहा है। भारी बारिश के बाद प्रदेश के बांध भी ओवरफ्लो होने लगे, जिस वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मानसूनी मुसीबत कहीं नुकसान तो कहीं मौत बनकर गिरी है। राज्य के पंचमहल के चंद्रपुरा गांव में बारिश की वजह से एक कंपाउंड वॉल गिर गई, जिस वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई, तो 4 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के सूरत का हाल भी जूनागढ़ जैसा ही है। पूरा शहर डूबा डूबा दिख रहा है। यहां बारिश का कहर ऐसा है कि मंदिरों में भी पानी घुस गया है। कुल मिलाकर पूरे गुजरात में कुछ भी सामान्य नहीं। पूरा का पूरा प्रदेश और उसके शहर पानी पानी नजर आ रहे। कहीं से कहीं तक देखो, पानी की तबाही ने आफत मचा रखी है। जो भी उसकी चपेट में आ रहा है, वहां से सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, जो गुजरात का हाल बेहाल होती दिखा रही हैं। जूनागढ़ में नदी उफान पर है। सूत्रापाड़ा में मंदिर डूब चुका है। कहीं डैम ओवरफ्लो हो रहा है। तापी का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वडोदरा की सड़कों पर सैलाब बह रहा है, तो नवसारी में कार डूबती हुई नजर आ रही है। जो हाल गुजरात में है, कुछ वैसा ही हाल उसके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र का भी नजर आ रहा है। पानी कोहराम मचा रहा है, जिसकी वजह से मायानगरी मुंबई की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। अंडरपास में सैलाब बह रहा है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बीएमसी के तमाम दावों के बावजूद हालात काबू में नजर नहीं आ रहे और कुछ मिनट की बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो रहा है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन आज भी बरसात जोरों पर है और इस समय हम अंधेरी सबवे के बाहर खड़े हैं और देख लीजिए अभी भी बरसात यहाँ पर जारी है। हालांकि इतनी तेजी से नहीं है, लेकिन कुछ ही देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसके बाद ये अंधेरी जो सबवे है, अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को एक साथ जोड़ता है। और यहाँ पर देखिए पानी भर जाने से पूरी यातायात सेवाओं को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए मुंबई पुलिस के जवान, बीएमसी के जवान वहां पर तैनात है। हाई टाइड आने के बाद अगर बारिश होती है तो ये पूरा अंधेरी सबवे वहां पर भर जाएगा। सामने भी देख सकते हैं कि वहां पर बैरिकेडिंग कर कर ट्रैफिक को रोका गया है। मैं बात करूं खास करके पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र के 8 जिलों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। चाहे मुंबई हो, ठाणे हो, पालघर हो, रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो, सिंधुदुर्ग हो, इन तटीय इलाकों में लगातार बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो एजेंसियां है, बीएमसी हो या फिर पुलिस हो या अन्य प्रशासन की एजेंसियां हो, सारी अलर्ट पर है और बारिश यहाँ पर लगातार जारी दिख रही है। मुंबई के कई इलाकों में जल प्रलय से कोहराम मचा है। हाईवे पर पानी भरा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने के बजाय रेंगती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर तरफ पानी का प्रहार है। हाहाकार मचा हुआ है। मानसून की पहली बारिश में ही बिहार की राजधानी पटना पानी पानी हो गई है। पटना के कई इलाके पानी में डूब गए। चाहे दुकान हो या मकान, सभी में पानी चला गया है। पानी तो चारों तरफ भरा हुआ और कोई भी सरकार रहे आज तक इसका समाधान नहीं निकाल सका। झूठ मूठ का ला कर कुछ कर देता है और फिर भर भर कर चल जाता है, फिर उसी तरह समस्या रह जाता है। सर करोड़ों का अरबों की हो जाए, पटना में जो चोर संस्था बैठा हुआ ना, वो कभी नहीं ख़त्म होगा। पिछले 22 सालों से हम लोग ये झेल रहे हैं। लोहानीपुर में यहाँ से 20 फीट के लिए हमें तरसना पड़ता है खाना में। लोग, बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, कहीं भी नहीं जा पाते हैं। हर एक साल यही हाल है। मालूम नहीं सरकार क्या कर रही है, संस्था हमारा क्या कर रहा है।
पटना में गुरुवार की रात से 142.2 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि मानसून के पहले पटना में नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। बारिश की वजह से न सिर्फ पटना के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, वहीं कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं। ये पटना का सबसे वीआईपी रोड है, वीरचंद पटेल पथ, जहाँ पर एक तरफ सभी राष्ट्रीय पार्टियों के दफ्तर हैं, वहीं सामने में जजेस के कोठियाँ हैं। और यहाँ पे आप देखें कि आज सुबह में कई गाड़ियाँ अचानक से जब जल जमाव हुआ और उसके बाद जब गाड़ियाँ यहाँ से चलने लगी, कई गाड़ियाँ यहाँ धंस गई थी। और यहाँ पर देखिए ये ट्रैक्टर का पूरा चक्का यहाँ धंस गया। इससे पहले जस्टिस संदीप कुमार की एक कार यहाँ पे धंस गई थी, जिससे बनाने का रिपेयरिंग का काम चल रहा था और ये जो ट्रैक्टर है उसके लिए आया। तो बताया जाता है कि यहाँ पे ड्रेनेज का काम चल रहा था, उसके बाद नई सड़क बनी थी और नई सड़क बनने का ये हाल है। और ये तस्वीरें सिर्फ वीरचंद पटेल पथ की नहीं है, अशोक राजपथ पर भी कई सड़कें जो हैं वहाँ पे धंस गई हैं और कई गाड़ियाँ उनमें धंस गई हैं और जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश के कारण राजधानी में जहां कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया, वहीं कई प्रमुख सड़कों के धंसने की खबरें हैं। इनमें कई गाड़ियां फंस गईं। हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम की तरफ से यह वादा किया गया था कि बरसात में पटना के लोगों को जल जमाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 2 घंटे तक लगातार हुई बारिश की वजह से इन इलाकों में सड़कों पर घुटने भर तक पानी भर गया। मानसून की पहली बारिश में ही पटना पानी पानी हो गया है। जी हाँ, कल मानसून की पहली बारिश हो रही थी और उसके बाद आप देखिए कि पटना का यह राजेंद्र नगर कदम कुआं का इलाका किस तरीके से पानी में डूब चुका है। हालांकि मानसून के पहले बड़ी तैयारी की थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे पटना नगर निगम की तरफ से कि इस बार मानसून में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन पहली ही बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई है। ये इलाका पटना का कदम कुआं का लोहानीपुर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश होने के बाद ही यहाँ पे घुटनों तक पानी यहाँ पे आ चुका है। और जो तस्वीरें हैं कमोबेश यही स्थिति पूरे राजेंद्र नगर इलाके की है। जो पटना का जो निचला इलाका है वहाँ पे इसी तरीके का जल जमाव हो चुका है। और मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में करीब पटना में पिछले 12 घंटे में करीब 143.2 mm की बारिश हो चुकी है। और यहाँ पे अभी भी मौसम जो है वो ख़राब ही है, बारिश हो ही रही है, इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन जो स्थिति बन रही है, अगर ये स्थिति रही तो आने वाले दिनों में और भी स्थिति खराब हो गई है। पश्चिमी असम में बसा बारपेटा जिला भी बाढ़ और बारिश का विकराल तांडव झेल रहा है। 4000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। असम में 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 82,000 से ज्यादा लोग सैलाब की मार झेलने को मजबूर हैं और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने को कहा है, क्योंकि असम में हर साल की तरह कई इलाके टापू बन गए हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये तस्वीरें किसी नदी या झील की नहीं है, जहां लोग बोट में बैठकर पिकनिक का मजा ले रहे हों। ये तस्वीरें छतरपुर के सरकारी ऑफिस की हैं, जहां पानी ने ऐसे पांव जमाए हैं कि सरकारी दफ्तर पानी पानी हो गया है। जो सरकारी कर्मचारी ऑफिस के भीतर थे वो वहीं फंस गए, उनके लिए बाहर जाने का रास्ता नहीं बचा। तब बोट निकाली गई और बड़ी मुश्किल और मशक्कत के बाद सरकारी बाबू साहबों को दफ्तर से बाहर छोड़ा गया। दिल्ली से मुंबई हर तरफ बस यही हाल है, हर तरफ पानी काल बना हुआ है। लेकिन ये तो मानसून की अभी शुरुआत भर है। ये तो जलमग्न हुए शहरों पर बरसी आफत का पहला हफ्ता है। अभी तो और बारिश होगी। अभी तो मौसम ने सिर्फ खबरदार किया है। अभी तो आसमानी आफत की दहाड़, मैदान से पहाड़ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा नजर आएगी। ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि आप लोग भी सावधान रहें, क्योंकि सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और असम ही नहीं, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ बाकी राज्यों में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि तूफान ने जो तबाही मचाई उसकी अगर पहली झलक ऐसी है तो जुलाई में आगे क्या कोहराम मचेगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।